तो हेलो एप्लीकेंट, आज मैं बताने वाला हूँ कि घर बैठे कैसे पासपोर्ट बनेगा। ये पासपोर्ट किस तरह से बनवाना है घर बैठे, ये आज के वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। तो बने रहेंगे वीडियो पे। आपको पूरा प्रोसेस घर बैठे अपॉइंटमेंट कैसे लेना है ये बताऊंगा। ये सीरीज़ होगा जो कि आज पहला पार्ट आएगा, उसके बाद आगे भी सीरीज़ आएगा। सीरीज़ के लिए आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो चलिए, सबसे पहले क्या करना है, पहला स्टेप बिना कोई देरी किए हुए पहला स्टेप क्या करना है, आपको वेबसाइट पर जाना है जो कि सर्विसेज 2.1 भी है, 2 भी है। 1 भी यूज़ कर सकते हैं, 2 भी यूज़ कर सकते हैं। तो सर्विसेज 2 देख सकते हैं, ये वाला वेबसाइट है। इससे मैं लॉगिन करूँगा तो देख सकते हैं यहाँ सर्विसेज 2 मेरा ओपन हो गया। ये बिल्कुल न्यू है, जो पहली बार अप्लाई कर रहे हो उसके लिए ये वाला वीडियो है, तो इसको बेहतर तरीके से समझ आएगा। तो चलिए, अब अगर आप पहली बार है, कुछ नहीं जानते हैं कि पासपोर्ट क्या है, पासपोर्ट के बारे में जानते हैं, अप्लाई कैसे करना है, पूरा प्रोसेस ये वाला सीरीज़ में कवर हो जाएगा। तो बेहतर होगा कि आप चैनल सब्सक्राइब कर देंगे तो आगे भी सीरीज़ आते रहेगा। तो चलिए, अब मैं बताता हूँ। अगर आप बिल्कुल नहीं है तो इस तरह से वेबसाइट पर आपको आ जाना है। ये वेबसाइट दिखेगा, यहाँ लॉगिन और रजिस्टर दो चीज़ दिखे। इसमें बहुत लोग कन्फ्यूज़ होते, करना क्या है, कहाँ जाना है, कुछ आइडिया नहीं। कुछ नहीं करना आपको, कुछ वेबसाइट में कुछ नहीं देखना। सिंपली पहली बार आए हैं तो रजिस्टर यहाँ पे ऑप्शन है, रजिस्टर पे क्लिक करेंगे। अब ये रजिस्टर जैसे ही आप क्लिक करते हैं ये पूरा ओपन हो जाएगा। पहली बार आपको घुसना है किसी लॉगिन आईडी के अंदर। इंस्टाग्राम फेसबुक कैसे होता है एग्जांपल की तरह मैं बता रहा हूँ। इंस्टाग्राम फेसबुक में क्या होता है, आप एक आईडी बनाते हैं, उसके बाद लॉगिन करके अपना प्रोफाइल बनाते हैं तो आपको सब देख पाते हैं। तो इसमें भी सेम चीज़ है। अगर आपको इसके वेबसाइट के अंदर घुसना है अप्लाई करने के लिए तो आईडी तो बनाना होगा, अपना प्राइवेट एक बनाना होगा ना, उसके बाद ही आप अप्लाई कर पाएंगे। तो आज वाले सीरीज़ में मैं पहले पार्ट पे यही बताऊंगा कि लॉगिन आईडी कैसे बनाते हैं। तो अगर लॉगिन आईडी से कोई भी डाउट है, आपको पूरा लॉगिन आईडी से क्लियर हो जाएगा कि किस तरह से बनाना है। तो चलिए देख सकते हैं, जैसे ही आप रजिस्टर पे क्लिक करेंगे पहला ऑप्शन आता है सिलेक्ट सीपीबी दिल्ली टू अप्लाई फॉर डिप्लोमेटिक ऑफिशियल पासपोर्ट एज काउंसलर पासपोर्ट एंड वीज़ा सीपीबी डिवीज़न। अब ये वाला पहला पार्ट मैं आपको समझाता हूँ। यहाँ सीपीबी दिल्ली और पासपोर्ट ऑफिस बहुत लोग कंफ्यूज होते हैं। दिल्ली के लोग सीपीबी दिल्ली पे कर देते हैं, उसके बाद लॉगिन करने के बाद बोलते हैं ऑप्शन नहीं आ रहा है अप्लाई करने। सीपीबी दिल्ली पे उसको नहीं करना जो नॉर्मल पासपोर्ट बनवा रहा है। अगर आप नॉर्मल पासपोर्ट बनवा रहे हैं तो सीपीवी दिल्ली नहीं करना है। यहाँ साफ साफ लिखा है डिप्लोमेटिक ऑफिशियल। अगर आप डिप्लोमेटिक है, ऑफिशियल पासपोर्ट है, डिप्लोमेटिक अगर आप बना रहे, मतलब डिप्लोमेटिक होता है सरकार के द्वारा मंत्रियों को बनवाना होता है, वो बनवाते हैं सीपीवी दिल्ली सिलेक्ट करके। अगर आप नॉर्मल पासपोर्ट बनाना है आपको पासपोर्ट ऑफिस ही सिलेक्ट करना है। ये दिल्ली वाले ज़्यादा गलती करते हैं। तो कोई भी है अगर दिल्ली के बाहर से भी है तब सीपीवी दिल्ली भूल कर भी मत करिएगा, नहीं तो नहीं आएगा ऑप्शन अप्लाई करने का। तो जैसे ही कि मैंने ये डाउट आई होप क्लियर हो गया। अभी भी डाउट है तो कमेंट में पूछ सकते हैं। अब देख सकते हैं दूसरा ऑप्शन है पासपोर्ट ऑफिस। पासपोर्ट ऑफिस पे आपको सिलेक्ट करना है। अब यहाँ एक ऑप्शन हो जाता है, अब अपना पासपोर्ट ऑफिस सिलेक्ट कीजिए। अब यहाँ पे बहुत लोग कंफ्यूज होते हैं। अब यहाँ पे पासपोर्ट ऑफिस देख सकते हैं, ये स्टेट्स के नाम है और कैपिटल। जैसे अगर आपको पंजाब ढूंढना है, यहाँ पंजाब नहीं है, पंजाब की जगह चंडीगढ़ है, जलंधर है, इस तरह से दिया हुआ है। तो ये इस तरह से आपको बहुत कन्फ्यूजन होता है कि क्या सिलेक्ट करूँ नहीं सिलेक्ट करूँ, तो कुछ पता नहीं चलता है आपको कि क्या सिलेक्ट करूँ क्या नहीं, कुछ समझ नहीं आता कि कौन सा पासपोर्ट ऑफिस सिलेक्ट करूँ। तो चलिए मैं इसका भी आपको ट्रिक बताता हूँ किस तरह से करना है। इधर आपको आ जाना है वापस वेबसाइट पे और कुछ नहीं करना है, यहाँ पे सर्विसेज पे जाना है। सर्विसेज पे जाने के बाद देख सकते हैं यहाँ लोकेटर है। लोकेटर पे जाने के बाद अब यहाँ पे पासपोर्ट ऑफिस इंडिया या इसके सेकंड वाले पे लोकेट पासपोर्ट सेवा केंद्र, अपना पासपोर्ट सेवा केंद्र आपको लोकेट करना है। अब यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पासपोर्ट ऑफिस और पिन कोड। अगर आपको पिन कोड पता है तो पिन कोड पे क्लिक करके आप यहाँ पे लोकेट कर सकते हैं। मैं आपको ओवरऑल बताता हूँ क्योंकि एक पर्टिकुलर पिन कोड मेरे पास नहीं है तो मैं नहीं बता पाऊँगा। जैसे चलिए मैं आपको पंजाब का बता देता हूँ, चंडीगढ़ सेलेक्ट करता हूँ। अब देख सकते हैं ये आरपीओ चंडीगढ़ में, इसके अंडर देख सकते हैं जो ऑप्शन आ रहा है ये वाले ऑप्शन। जैसे कि मान लीजिए आप पटियाला में रहते हैं तो पटियाला में रहते हैं तो आप चंडीगढ़ के अंदर आओगे, ठीक है। भटिंडा में रहते हो तो चंडीगढ़ के अंदर आओगे, अम्बाला में रहते तो चंडीगढ़ पे आओगे। तो इसीलिए यहाँ पे पासपोर्ट ऑफिस जो है यहाँ पे चंडीगढ़ सेलेक्ट करना है, ठीक है। आई होप क्लियर हुआ होगा। तो इस तरह से आपको और क्लियर कैसे हो जाएगा अगर आप पिन कोड डालोगे। पिन कोड डालने के बाद जैसे मैं अपना एग्जांपल पिन कोड बता देता हूँ। मेरा पिन कोड है जो वो है 83, मैं दिखा दे रहा हूँ 831011। तो देख सकते हैं यहाँ पे मेरा जो है पूर्वी सिंहभूम डिस्ट्रिक्ट है और यहाँ पे एक देख सकते हैं रांची। जैसे मैं जमशेदपुर झारखंड से हूँ, जमशेदपुर है लेकिन जमशेदपुर का यहाँ ऑप्शन नहीं है, देख सकते हो जमशेदपुर का ऑप्शन नहीं है। तो क्या ऑप्शन है, रांची। तो ये आपको अपने तरफ से खोजना होगा।
देख सकते हैं तो आपको बेहतर क्लियर हो जाएगा। आई होप आपको अगर आगे इशू नहीं होगा तो अपना पिन कोड डालिएगा और यहाँ पे पासपोर्ट ऑफिस दिखेगा। और मान लीजिए आपको तो ओवरऑल एक्सपीरियंस हो गई, गुजरात में रहते हैं तो अहमदाबाद आएगा या वडोदरा आएगा। तो अगर आप यहाँ पे अपना पिन कोड डालते हैं, अगर आपको अहमदाबाद दिखता है तो आप अहमदाबाद कीजिए, अगर वडोदरा दिखता है तो वडोदरा कीजिए। आई होप आपको बहुत क्लियर समझ आया। क्लियर समझ आया तो वीडियो लाइक कर दीजिएगा और यहाँ पे पासपोर्ट ऑफिस अब अपना सिलेक्ट कर लीजिएगा। चलिए मैं अपना पासपोर्ट ऑफिस रांची सिलेक्ट कर लेता हूँ। अब यहाँ पे फुल नेम डालना है। तो फुल नेम पे क्या डालना है, बहुत लोग कंफ्यूज है। सब बोलते हैं यहाँ पे अगर मैं जो फुल नेम डालूंगा क्या ये पासपोर्ट पे आएगा? बिल्कुल भी नहीं। कोई भी गलत फहमी मत रहना कि आपने नाम डाल दिया तो ये पासपोर्ट पे आएगा, नहीं। ये सिर्फ अंदर जाने का प्रोसेस है। अब आप यहाँ पे कुछ भी फिल करिए, कोई मतलब नहीं। यहाँ गलत भी फिल करिए, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ गलत है तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। यहाँ कुछ भी मैं पासपोर्ट भी डाल सकता हूँ, यहाँ ऐसा कोई लिमिटेशन नहीं है, ठीक है। तो आई होप आपको समझ आ गया होगा। मैं पासपोर्ट डाल दिया यहाँ पे। अब यहाँ पे ईमेल आईडी डालना है। वही ईमेल आईडी डालिएगा जो अभी एक्टिव है, क्योंकि उस पर आपका OTP जाएगा, उसके बाद आपको प्रोसीड करना। तो यहाँ पे आप अपना ईमेल आईडी वाला पार्ट डाल दीजिएगा। मैं नहीं डाल रहा हूँ क्योंकि मेरे पास ऑलरेडी अकाउंट है। अगर आपको ईमेल आईडी वाला है तो मैं एक वीडियो रिलेटेड वीडियो पे डाल दे रहा हूँ, वहाँ से आप चेक कर सकते हैं। अब ये आते हैं यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट पॉइंट, डू यू वांट योर लॉगिन आईडी टू बी सेम एज ईमेल आईडी। यहाँ बहुत लोग कंफ्यूज होते हैं। अगर यहाँ पे आप अपना जो ईमेल आईडी को है अगर सेम रखना चाहते हैं तो आप यस करके यही लॉगिन आईडी कीजिएगा और पासवर्ड करके साइन अप कर दीजिएगा, ठीक है। तो उनके लिए ठीक है। अगर आपको ईमेल आईडी, अब ये वाला बात समझिए, यहाँ ईमेल आईडी लॉगिन आईडी, ईमेल आईडी ये ज़रूरी नहीं है कि ईमेल आईडी ही लॉगिन आईडी होगा। लॉगिन आईडी कुछ भी हो सकता है, ABCD 1 2 3 XYZ 1 2 3, बट ईमेल आईडी XYZ 1 2 3 तो नहीं होगा ना। तो ईमेल आईडी प्रॉपरली होना चाहिए जिसमें आपका जैसे जाएगा। जैसे कि आप अगर इंस्टाग्राम बनाते तो अपने ईमेल आईडी वही डालते हैं और लॉगिन आईडी के लिए आप जैसे कि डेविल आकाश, डेविल शुभम, इस तरह से आप अपना लॉगिन आईडी बनाते हैं जो एक्सेप्ट करे। तो उस तरह से इस पे भी है, आपका सेम नहीं होना चाहिए। कुछ यूनिक लॉगिन आईडिया बना के प्रोसीड कर सकते हैं, या फिर पहली बार है तो आपको कोई इशू नहीं है। आप यस करके अपने ईमेल आईडी करके पासवर्ड डाल के साइन अप करके एक OTP आएगा, OTP डालने के बाद आपका लॉगिन आईडी बन के तैयार। अब मिलेंगे नेक्स्ट पार्ट। वीडियो सब्सक्राइब कीजिए, नेक्स्ट पार्ट आएगा आपका थर्सडे को। आप थर्सडे को चेक कर सकते हैं 7:30 बजे आगे किस तरह से प्रोसीड करना है, क्या करना है। तो घर बैठे पासपोर्ट कैसे बनाना है ये सीरीज़ मैंने स्टार्ट किया है। तो मिलते हैं अगले वीडियो पे।